लंबे समय के बाद ये फैसला क्यों किया कि हाँ मुझे अब प्रेस क्लब में एंटर करना है, यहाँ पे मुझे इलेक्शन लड़ना है? कश्मीर प्रेस क्लब का कुछ डेवलपमेंट हुई और सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया और शायद यहाँ भी ऐसी सिचुएशन बनने वाली थी, तो इसीलिए ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। चलिए करवाए जा रहे हैं, अल्लाह को नहीं करवाना जरूरी, कुछ कह नहीं सकते। आप बात करते हैं पत्रकार और पत्रकारिता की, क्या इसमें कहीं सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है? कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं भाई ये खुद सोशल मीडिया चला रहे हैं तो शायद ये सोशल मीडिया को सारा जो अंदर का अंदर घुसा दें। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके 10, 15, 20 मिनट के बाद उसको बाहर निकाल के जर्नलिस्ट को वहाँ लॉक कर दिया जाता है। तो प्रेस क्लब को क्या मतलब कि यहाँ जर्नलिस्ट बैठ भी नहीं सकता? आप जीत जाते हो, क्या बदलाव करोगे आप? बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट भी उनको लागू नहीं हो रहा, मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो अपना घर चलाएगा या प्रेस क्लब का सदस्य बनेगा। एक हमारे साथी थे, उनको बदकिस्मती से कैंसर हो गया, घर जाकर किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, जो जिसकी उसमें था किया। लेकिन मैंने पूछा प्रेस क्लब की तरफ से, उसने कहा नहीं। आपको लगता है कि ये चीज़ें, यही चीज़ को आप पिन कर रहे हैं? हम ऐसी कमेटी एक फॉर्म करेंगे जो जर्नलिस्ट के हेल्थ इश्यूज़ हैं। 2 साल तक डर रहता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, नई बॉडी आती है या रिपीट होती है, वो इलेक्शन पर डिपेंड करता है। 7 साल क्यों? 7 साल के बाद भी होने जा रहा है। तो चुनाव अभी हो रहे हैं, मैं इससे कोई गुरेज नहीं करूंगा कि ये चुनाव भी एज़ पर जो बायलाज हैं प्रेस क्लब के उसके मुताबिक नहीं हो रहे। तो जस्टिफाई कैसे? तो कुछ तो आंसर होगा इसका, कुछ तो जवाब होगा। जस्टिफाई सवाल है तो जवाब भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि प्रेस क्लब का कंट्रोल जो है जर्नलिस्ट के हाथ से निकल जाए, आप लोगों के हाथ से निकल ही जाए, किसी और के तीसरे थर्ड वन के हाथ में चला जाए कि आप देखिए कुछ लोग, मैं सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, उनको एक रिकग्निशन मिले, उनके बैठने की व्यवस्था, हाँ, उनके कम से कम पीने का पानी तो हम दे सकते हैं किसी को। सुरेंद्र साहब, आप जो कह रहे हो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल करिए। जब आप जीत जाओगे तो ये सवाल बिल्कुल ये मैं खुद आपको बोलूंगा, 10,000 रुपया, 9,000 रुपया, 5,000 रुपया अपनी सब्सक्रिप्शन फीस जमा कराए और वोट डाले और उसके बाद उसको मिलेगा क्या? सुरेंद्र जी, जिस दिन एक जर्नलिस्ट अकेला जब फील्ड में काम कर रहा होता है, जिस दिन आपने उसके अंदर ये एहसास जगा दिया ना कि वो वहाँ अकेला नहीं है, उसके पीछे प्रेस क्लब खड़ा है। 8 अप्रैल 2022 को महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहे हैं प्रेस क्लब के अंदर, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इलेक्शन 7 साल के बाद होने जा रहे हैं। इसका जो टर्म है वो 2 साल है। 2015 में ये इलेक्शन हुए थे, 2017 में होने चाहिए थे, 2019 में होने चाहिए थे, 2021 में होने चाहिए थे, लेकिन 7 साल के बाद फाइनली 8 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये पोलिंग होगी, और इसमें जो भी ग्रुप सामने आएगा, जो जीतेगा, वो अगले 2 साल के लिए प्रेस क्लब का इंचार्ज रहेगा, प्रेस क्लब उसी के अंडर रन करेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं, प्रेस क्लब के ये इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? और प्रेस क्लब जो एक नाम है, क्या ये जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था? इससे एक जर्नलिस्ट को क्या फायदा है, और क्या बदलाव चाहते हैं जो आने वाले लोग हैं जो जीत कर सामने आएंगे, वो क्या कुछ खासकर जर्नलिस्ट के लिए लेके आ रहे हैं? मेरे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट हैं, मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेंद्र जी आपसे ये रहेगा, इतने वक्त से आप जर्नलिज्म कर रहे हो, मैं छोटा था जब से आपको देख रहा हूँ, शुक्रिया। इतने लंबे समय के बाद ये फैसला क्यों किया कि हाँ मुझे अब प्रेस क्लब में एंटर करना है, यहाँ पे मुझे इलेक्शन लड़नी है? देखिए, एक तो जो मेरा बेसिक प्लेटफॉर्म था वो जेके चैनल था, तो इससे पहले मैं कुछ समय के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी रहा, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो जर्नलिज्म में आना जो है वो उसका एक बड़ा रोचक जो इंसिडेंट है, तो मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करूँगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और एयरपोर्ट में उनका एक फंक्शन था, तो उनको मैंने देखा, बड़ी साधारण सी चप्पल पहनी हुई है और बिल्कुल कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ है, और हम बिल्कुल जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं ठीक उनके ऐसे पास खड़ा हूँ। तो मैं घर जा रहा, तो घर जाते जाते मैं सोच रहा था कि इतनी वीवीआईपी मूवमेंट, डिफेंस मिनिस्टर और आम लोगों के लिए मूवमेंट रोक दी जाती है, और हम
इस प्रोफेशन की वजह से, ओनली ड्यू टू दिस प्रोफेशन, मैं देश के डिफेंस मिनिस्टर के पास खड़ा हूँ, उनको देख रहा हूँ पास से, तो मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर प्रोफेशन नहीं हो सकता कि इतनी इफ़ेक्टिवनेस, इतनी अप्रोचेबिलिटी, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी डिग्निटी, इतनी क्रेज सोसाइटी में एक जर्नलिस्ट की। तो उस बात से मुझे अट्रैक्शन हो गया और फिर मैंने ये बाय लक कहिए, बाय चॉइस कहिए, या ये जो डेस्टिनेशन ऊपर वाले ने तय की होती है, ये वो कहिए कि हम इस प्रोफेशन में आ गए और स्ट्रगल किया। नो डाउट एक अच्छा बैनर मिला, एक अच्छा नाम मिला, प्लेटफॉर्म मिला। उसके साथ साथ ही ये है कि आप क्रिकेट टीम में सेलेक्ट तो हो गए 12 खिलाड़ियों के बीच या 15 खिलाड़ियों के बीच, और आपको एक अच्छी पिच मिल गई खेलने के लिए, लेकिन बैटिंग जो है वो आपको खुद ही करनी है। आपको एक अच्छी पिच मिल सकती है, आपको एक अच्छी ग्राउंड मिल सकती है, आपको एक अच्छा नाम मिल सकता है, एक अच्छी टीम मिल सकती है, लेकिन जो पिच पर खड़े रहकर जो बैटिंग करनी है, वो मेहनत, वो स्ट्रगल आपको खुद ही करनी है। और वो हमने कोशिश की है उसको करने की, और आज जो है वो हम यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी बात रही कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं मुझे जो बेसिकली जो अपील की ये चीज़ इसलिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हमारे समय में ये था कि एक बड़ा क्रेज़ था जर्नलिस्ट का, और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो फ़ोन करते थे, चाय पीना चाहते थे हमारे साथ, डिनर करना चाहते थे हमारे साथ कि आइए शाम को हमारे साथ डिनर करिए। तो हम तब नए नए थे, तो हमें लगता था यार हम पता नहीं क्या बन गए हैं कि इतनी क्यों वो चीज़ है। तो ये है कि एक क्रेज़, एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी जो हमने देखी है वो शायद आज नहीं है। वो आज के पत्रकार शायद इस बात को माने, तो उसको दोबारा से वापस लाने के लिए कि वो क्रेज़, वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट समाज में। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि इसमें प्रेस क्लब का रोल है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे समय में भी जो है वो कुछ चीज़ें थी, कोई बताने वाला सिखाने वाला नहीं था, लेकिन चलिए जो भी हमारे रोल मॉडल बने या जिसने भी हमें ये चीज़ें सिखाई, हमने थोड़ा ग्रूम किया। लेकिन जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बन जाता है, प्रेस क्लब जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए। और आज तो हम ये मानते हैं कि एक होड़ लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, एक नई पौध जो है वो जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रही है। हम आज ये भी बड़े सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं, भाई सोशल मीडिया जो है वो उसका कोई लेवल नहीं रहा, सोशल मीडिया जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को एक लाइन में लाना, स्ट्रीमलाइन करना, जो लोग ठीक है नहीं कर पा रहे, नहीं चीज़ों को समझ पा रहे, उनको समझाएगा कौन? उनको इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो कौन करेगा? उनको ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? उनको सोसाइटी में वही क्रेज़, वही रिस्पेक्ट, वही डिग्निटी कौन बताएगा? भाई आप क्या हो समाज में, आपकी भूमिका क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी क्रेज़ क्या है, वो चीज़ें तो इंस्टीट्यूशन बताएगा ना। आप दो ग्रुप, अभी संजीव परगाल साहब का ग्रुप और आप सुरेंद्र जी आपका ग्रुप, ये कंटेस्ट कर रहे हैं, दो ही ग्रुप हैं जी। आप जीत जाते हो, क्या बदलाव करोगे आप? देखिए, क्या चाहते हो आप कि अभी तक जो नहीं हुआ आप वो लेके आओगे? सबसे पहले तो यही है कि समाज में पत्रकार और पत्रकारिता का सम्मान और उसकी गरिमा को फिर से बहाल करना, मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं इसके लिए जद्दोजहद करूंगा, मैं इसके लिए संगठित करूंगा, मैं इसके लिए वो एक चिंगारी जो है वो जलाने की कोशिश करूंगा कि पत्रकार और पत्रकारिता का सम्मान और उसकी गरिमा फिर से कैसे बहाल हो। जब आप बात करते हैं पत्रकार और पत्रकारिता की, क्या इसमें कहीं सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है? 100%। मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है, एक बार कुछ इंसिडेंट हो गया था, 1-1.5 साल पुरानी बात है, किसी सोशल मीडिया का किसी कैमरामैन का कोई झगड़ा हो गया या कुछ वो मुश्किल में आ गया था, तो ये सुनने में आया कि सोशल मीडिया के लोग हैं, इनका प्रेस क्लब से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि पत्रकार है, चाहे वो किसी छोटे संगठन से हो, छोटे संस्था से हो या बड़ी संस्था से हो। मुझे एक बात बताइए, आज पूरे जम्मू कश्मीर में
एक ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट फिगर कितना होगा जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कितना होगा? कोई 500-600 के करीब होगा। मान लिया जाए अगर वो 500-600 लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अगर ये 500-600 लोग बेकार बैठ जाएं तो ये क्या करेंगे? ये क्राइम की तरफ जाएंगे, ड्रग्स बेचेंगे, तस्करी करेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, क्या करेंगे? कहीं तो कहीं अंगेज हैं। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही, ये खुद दिन रात दौड़ धूप करके अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला ले, कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये सारे लोग मान लीजिए बेकार हो जाए तो ये कहां जाएंगे? ये क्या करेंगे? आप इनके लिए क्या करने जा रहे हो? देखिए क्या आप इन सबको मेंबरशिप दोगे? क्योंकि जो मेंबरशिप आज की डेट में दी जा रही है वो इतनी कॉस्टली है, खासकर जो सोशल मीडिया के लोगों के लिए कॉस्टली है। आप समझ सकते हो, जैसे आपने खुद ही बताया कि ये दौड़ धूप करके अपना घर चला रहे हैं, तो वो कोई चाहता भी है कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर बन जाऊं, लेकिन उसका फीस इतना हाई है। अगर वो किसी तरह से जुगाड़ कर भी लेता है, लेकिन उसका नहीं जी। आप हमारे देखिए मैं इस पे एक बात जोड़ूंगा। मैंने ये भी सुना है कि जो कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं भाई ये खुद सोशल मीडिया चला रहे हैं तो शायद ये सोशल मीडिया को सारा अंदर का अंदर घुसा देंगे। मुझे बताइए, आप सोशल मीडिया की रिकॉग्निशन को या उनको क्या रिकॉग्नाइज नहीं करते? आप सोशल मीडिया के पत्रकार को सी ग्रेड पत्रकार क्यों बता रहे हैं? क्या जो लोग ये बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो सी ग्रेड जर्नलिस्ट हैं, क्या वही लोग खुद सोशल मीडिया नहीं चला रहे? क्या वही लोग सोशल मीडिया जो है वो पोर्टल चैनल नहीं चला रहे? या जितने भी राष्ट्रीय चैनल जो हैं, क्या उनके सोशल मीडिया चैनल नहीं चल रहे? मेरा ये सीधा दो टूक जवाब है उन लोगों के लिए कि पत्रकार जो है वो पत्रकार है, तो वो छोटे संगठन से है या बड़े संगठन से है। मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो मैंने पहले बताया कि पत्रकार और पत्रकारिता का सम्मान और उसकी गरिमा को बहाल करना मेरा फर्स्ट मोटो है। ये जो सोशल मीडिया का आपने सवाल किया, इनको रिकॉग्नाइज करना, समाज में इनकी भूमिका को रिकॉग्नाइज करना, इनकी रिकॉग्निशन हो। हाँ, सोशल मीडिया जो है वो आज समाज सोशल मीडिया के बिना नहीं चल सकता। बहुत सारे ऐसे मुद्दे मुझे बताइए जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जम्मू कश्मीर के लोकल इश्यूज को क्यों उठाएंगे? आप भी बड़े, मैंने आपको देखा है, आपका अग्रेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। जितने भी इशू जम्मू कश्मीर में हुए, लोकल इश्यूज हुए, भर्तियों को लेकर, जेके बैंक को लेकर भर्तियां रद्द हो गई, जो बीएसएफ सीआईएसएफ, क्या किसी बड़े चैनल ने, राष्ट्रीय चैनल ने उस मुद्दे को उठाया? वो सारी चीजें कौन ला रहा है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। तो समाज में आप सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे नकार सकते हैं? मुझे बताइए रविंदर जी। सही कह रहे हैं आप। पहली बात यह है कि उनकी रिकॉग्निशन हो, आप माने कि ये आज समाज का हिस्सा है। आज हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला, हर आदमी जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र जी, जो भी इस 8 अप्रैल को जो वोट करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, आपको करते हैं, किसी और को करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो कि जब आप अगर सामने आते हो, अगर आप जीत कर सामने आते हो, सभी लोगों के लिए जो भी प्रेस क्लब का हिस्सा है, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हो? क्या अलग करने जा रहे हो जो पहले नहीं था, जो आप दोगे? देखिए, मैं शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करता। एक तो ये कि जो मैंने कहा और बार बार कहूँगा इस चीज़ को कि पत्रकार और पत्रकारिता का मान सम्मान और उसकी गरिमा को बहाल करने के लिए जो प्रेस क्लब की भूमिका, जो रोल होना चाहिए और चाहिए था और चाहिए आगे होना चाहिए, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात ये कि जो जर्नलिस्ट का वेलफेयर है, जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए बड़ी सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि जो पिछली टीमें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब डिपेंड करता है आपका विजन और आपकी कमिटमेंट के ऊपर। जितना उस टीम का या उससे पुरानी टीमों का विजन और कमिटमेंट हुआ, उन्होंने उसके मुताबिक बेहतर काम किया। हमारा जो विजन और कमिटमेंट है, हम उसके मुताबिक आगे बेहतर काम करेंगे। आगे जो उससे आगे टीम आएगी वो ये कहेगी कि पिछले वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं इस पर आ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर, ये सिर्फ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड बनाने से जो है वो वेलफेयर नहीं हो जाता।
आज 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, मुझे लगता है, जो एक्रेडिशन है जर्नलिस्ट की, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो हैं उनके कार्ड तक रिन्यू नहीं हो पाए। वो कौन फॉलो करेगा? उसको कौन प्रोसेस करवाएगा, बात करेगा सरकार से, उसको फॉलोअप रखेगा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे? जो मान लीजिए एक पत्रकार है, उसके घर में कोई समस्या है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, वो कहाँ भागेगा? अपने ग्रुप में ही भागेगा, अपने लोगों को ही अप्रोच करेगा। हम उस पर भी काम करेंगे। हम इस तरह की कमेटियां फ्रेम कर देंगे कि जो कमेटी, जिस कमेटी की उतनी ही महत्व होगा, उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी जो मैनेजमेंट कमेटी की होगी। ये आज से पहले नहीं था? मुझे लगता है शायद नहीं है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं 2-3 बातें जोड़ूंगा। हम ऐसी कमेटी एक फॉर्म करेंगे जो जर्नलिस्ट के हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, रूटीन में हेल्थ इश्यूज, किसी को हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो गई, किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट हो गई, हम उन चीज, वो कमेटी उसको फॉलो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही, क्योंकि ये सबसे मेन। दूसरी बात, वो अपने आप को अकेला लीगल महसूस करता है। वही चीज़ है, लीगल इश्यूज, जर्नलिस्ट के लीगल इश्यूज भी होते हैं। किसी को घर का कोई डिस्प्यूट हो गया, वो हो गया, हम बार एसोसिएशन वकीलों के साथ बैठ के उनको बताएंगे भाई हमें कुछ लोग असिस्ट करिए। हम एक कमेटी उस पर बनाएंगे कि जो जर्नलिस्ट के लीगल इश्यूज को फॉलो करे, उसको फॉलो अप करे कि अगर उसको कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो वो ये महसूस नहीं करे कि मुझे ये दिक्कत है तो मैं अकेला भाग रहा हूँ, कहाँ कहाँ भागूंगा। और उन कमेटीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि बताइए ये इशू आपके सामने आया, आपने उसका क्या फॉलो अप किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह की कमेटीज फ्रेम करेंगे। उसी सवाल पे मैं आ रहा था, मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये इससे पहले नहीं था, उसका मेरे पास एक उदाहरण है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे मैंने बात भी की, आज ही बात की। मैंने कहा कि आपकी क्या हेल्प की प्रेस क्लब ने? उन्होंने कहा प्रेस क्लब ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने, जो मेरे दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। एक हमारे साथी थे, उनको बदकिस्मती से कैंसर हो गया, इतने बुरे दौर से निकले हैं वो। मैंने अपने चैनल पे स्टोरी की, उनको कुछ जनरेट हुआ, मुझे उसमें नहीं जाना है। उसके बाद जो जर्नलिस्ट था, उनके दोस्त थे, उनको जानकार थे, घर जाकर किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, जो जिसकी उसमें था दिया। लेकिन मैंने पूछा प्रेस क्लब की तरफ से, उसने कहा नहीं। आपको लगता है कि ये चीज़ें, यही चीज़ को आप पिन कर रहे हो? मैं एक चीज़ और है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो 12,000 रुपया है। ये इसकी मेंबरशिप की? हाँ, 11 या 12,000 रुपया है आई थिंक। अब मुझे बताइए, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 8,000 रुपया होगी। एब्सोल्युटली। वो 12,000 रुपया कहाँ से भरेगा? बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट भी उनको लागू नहीं हो रहा, मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। वो अपना घर चलाएगा या प्रेस क्लब का सदस्य बनेगा? तो हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेंगे। मैं ये वादा नहीं करता कि मैं ये सब खत्म कर दूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा, इस चीज़ के लिए मैं इंश्योर करूंगा कि जो नई बॉडी आए वो इन चीज़ों को ब्रीफली देखे और जितनी गुंजाइश हो सकेगी इन चीज़ों को हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे। एक और सवाल है सुरेंद्र जी आपसे। हालांकि मैं प्रेस क्लब बड़ा कम जाता हूं, लेकिन जितनी बार भी जाता हूं, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो जर्नलिस्ट को तभी तक अनुमति है उस रूम में बैठने की जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी। जहाँ तक हो सकता है मैं गलत भी रहा हूँ, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके 10, 15, 20 मिनट के बाद उसको बाहर निकाल के जर्नलिस्ट को वहाँ लॉक कर दिया जाता है। तो प्रेस क्लब को क्या मतलब कि जहाँ जर्नलिस्ट बैठ भी नहीं सकता? देखिए, 1-2 इश्यूज बना था पिछली बार और मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब उस इशू को लेकर हम इन्वॉल्व हुए और जो कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो प्रेस क्लब है ये जर्नलिस्ट के वेलफेयर का क्लब नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी का क्लब है। जैसे जम्मू क्लब है, अमर सिंह क्लब है, वैसे ही प्रेस क्लब है। और रविंदर जी आप मानेंगे नहीं, मुझे पहली बार ज़िंदगी में ये सुनकर हैरानी हुई कि जिस क्लब को और जिस क्लब की मैनेजमेंट को वोट डालेगा प्रेस क्लब जो मेंबर है उसका वेलफेयर वहाँ पे नहीं है। मैं पहली बार सरप्राइज हो गया इस चीज़ को सुन के कि जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का ही ये वेलफेयर क्लब नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी क्लब है।
मैंने पहली बार उस समय, ये पिछले कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, 20 साल में मैंने ये पहली बार सुना और मैं सुन के हैरान हो गया। तो ये भी एक कारण है कि आपने ये फैसला किया? बिल्कुल, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। सर सुरेंद्र जी, एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे कि आपने भी कहा, हम सब जानते हैं कि 2 साल तक टर्म रहता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, नई बॉडी आती है या रिपीट होती है, वो इलेक्शन पे डिपेंड करता है। 7 साल क्यों? 7 साल के बाद भी होने जा रहे हैं। उसका जो पिछली बॉडी है वो जवाब दे सकती है बेटर। जब रूल है कि 2 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? वो हमारे जितने भी पत्रकार भाई इस वक्त जो है वो इलेक्शन में वोट डालेंगे, उनको सोचना है कि 2 साल के लिए जो चुने गए वो 7 साल के बाद चुनाव करवा रहे हैं। तो और अगर दोबारा से जो है वो चुने जाते हैं तो फिर कितने सालों के बाद चुनाव होगा वो बताना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये लेकिन आप इसको जस्टिफाई कैसे करो? कुछ तो आंसर होगा इसका, कुछ तो जवाब होगा। जस्टिफाई सवाल है तो जवाब भी होना चाहिए, चाहे हजम हो या ना हो, जवाब तो होना चाहिए। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो हमने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपने भी देखा होगा, कुछ इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं रहा तो इसलिए चुनाव नहीं हुए। इसके साथ ही कोविड आ गया, इसलिए चुनाव नहीं हुए। तो जहाँ तक मेरी समझ या जानकारी, और आप भी शायद सहमत हो इस बात से, कि 2019 के बाद मान लिया जाए कि पॉलिटिकल सिचुएशन 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो थोड़ी बदली है, उससे पहले तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। खत्म और 2017 में खत्म हो रहा था, 17 में खत्म हो रहा था। क्या था? अब मैं क्या बता सकता हूँ सर सुरेंद्र जी, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोग सवाल तो कर सकते हैं ना, आप भी तो उसका हिस्सा है प्रेस क्लब का। ये नहीं जो जीत के आएगा वही है, आप लोग भी तो उसका हिस्सा हैं, आप लोग भी जर्नलिस्ट हैं, आपने सवाल तो पूछे होंगे भाई। देखिए 17 में क्यों नहीं? हमने इंडिविजुअली जितने भी जो एग्जीक्यूटिव तकरीबन थे उनसे बात होती रहती थी, हम बोलते थे भाई आप चुनाव करवाओ, तो उसके बाद यही पॉलिटिकल सिचुएशन या कोविड, उसके बाद अब वो बेटर बता सकते हैं। उनका ये सवाल तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? ये सवाल तो उनसे बनता है। तो फिर डिलिमिटेशन जो है वो होगा, तो फिर मैंने बोला भाई प्रेस क्लब का कब डिलिमिटेशन होगा वो भी करवाइए। तो बस वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेनली अब ये चीज़ है कि इसका जवाब तो मुझे लगता है आपको उनसे भी इस तरह का एक इंटरव्यू करना चाहिए। उनसे भी मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है वो एक ओपन डिबेट बुलाइए कि ए है, बी है, किसका क्या विजन है, हम एक ओपन डिबेट करें, एक हेल्दी डिस्कशन और डिबेट हो जाए। सुरेंद्र जी, ऐसा ना हो कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो जवाब आप दे रहे हैं कि इसलिए 7 साल के बाद हुए, जो भी आप कह रहे हो कि हजम होने वाले आंसर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि प्रेस क्लब का कंट्रोल जो है जर्नलिस्ट के हाथ से निकल जाए, आप लोगों के हाथ से निकल ही जाए, किसी और के तीसरे थर्ड वन के हाथ में चला जाए कि आप देखिए कुछ लोग मैं ये कुछ लोग जो हैं वो ये भी मान रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद चुनाव इस वजह से हुए क्योंकि कश्मीर प्रेस क्लब का कुछ डेवलपमेंट हुई और सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया, और शायद यहाँ भी ऐसी सिचुएशन बनने वाली थी, तो इसीलिए ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसलिए करवाए जा रहे हैं। हाँ। नहीं तो नहीं करवाने थे अभी। कुछ कह नहीं सकता, ये जवाब वो दे सकते हैं जो जिन्होंने हेड किया है इसको। एक सवाल और है, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये सब जर्नलिस्ट के लिए बहुत, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जर्नलिस्ट के लिए बना रहा हूँ। प्रेस क्लब में बहुत सारे मेंबर रहे होंगे और भी मेंबर हैं, रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, लेकिन उनसे मेरी कभी इतनी जान पहचान है नहीं। लेकिन जो जर्नलिस्ट है उनके लिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर कोई आज के बाद, इस इलेक्शन के बाद कोई भी जीत के आता है, आप आते हो दूसरी पार्टी, मैं इस पर थोड़ा सा एक रविंदर जी कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा। जो चुनाव अभी हो रहे हैं, मैं इससे कोई गुरेज नहीं करूँगा कि ये चुनाव भी एज पर जो बायलाज हैं प्रेस क्लब के उसके मुताबिक नहीं हो रहे। वो क्यों? ये बायलाज की कॉपी जो है वो ये मेरे पास है। ये फर्स्ट जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेस क्लब का, ये उसकी कॉपी है। ये इसमें आप जो मेंबर हैं, सिग्नेटरी जो मेंबर्स थे, ये उनके नाम हैं, नेम्स, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये उसकी कॉपी है। और जहाँ तक अब तक हमने समझा है जर्नलिज्म में कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसकी जो बेसिक सेपरेट है, रूह है जो, उसको बदला नहीं जा सकता। एक तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, वो उसके कुछ तथ्य हैं। एक तो ये कि जब भी चुनाव होंगे
सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जितना भी मेंबर है प्रेस क्लब का, 600, 800, 1000, वो सारा का सारा उस एनुअल जनरल मीटिंग में कॉल किया जाएगा और उनको एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा भी बताया जाएगा कि ये इश्यूज जो है वो हम एनुअल जनरल मीटिंग में लाने जा रहे हैं, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, उसमें जो भी फाइनल जो होगा वो सारा चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ये एक नोटिस जो नोटिफिकेशन है 29 मई 2004, जब पिछला चुनाव हुआ था, 2015 से पीछे कब हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये 2004 का जो चुनाव हुआ उसमें ये एक नोटिफिकेशन जारी की गई जो कि सभी मेंबर्स को दी जाती है और ये बताया गया कि एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ जम्मू एंड इलेक्शन of the managing committee will be held on Saturday the 29th of May 2004 at 2 p.m. as per following program। कि क्या क्या प्रोग्राम है उस मीटिंग में। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर 2003 to 4 रिपोर्ट दी जाएगी। प्रेजेंटेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2002 and 3, 2004 में चुनाव होंगे और 2002 और 3 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, सभी मेंबर्स को स्टेटमेंट दी जाएगी। प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2003 and 4, पास द बजट फॉर 2004 and 5, 2004 में चुनाव होंगे, 2004 और 5 2 साल उसका बजट भी पास होगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ये एक भी चीज इस बार जो इलेक्शन होने जा रही है, एक भी चीज इसमें नहीं की गई है। ये नोटिफिकेशन आप चाहें तो मेरे से कॉपी ले लीजिएगा। ये किसने करना था? ये मैनेजमेंट कमेटी ने, जो भी अभी है करंट है, जो भी सिटिंग मैनेजमेंट कमेटी होगी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेगी। एनुअल जनरल मीटिंग में एजेंडा दिया जाएगा और उसके बाद उस एनुअल जनरल मीटिंग में तय होगा, डिसाइड होगा कि चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे, कौन करवाएगा, ये सारी चीजें। फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट कमेटी का है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रेस क्लब जम्मू। लेकिन ये इस बार क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? वो उस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? आपकी समझ क्या कहती है कि क्या मुझे देखिए, जो हमारे पत्रकार हैं वो इतने जो हैं वो भोले नहीं हैं, बाय नेचर भोले हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि समुद्र की तह से भी हम खबर निकाल के ले आते हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो इसको लेकर तो वो पत्रकार भाई जो हमारे हैं उनको सोचना चाहिए। उसका जवाब मैं कैसे दूं, मुझे बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं बताऊं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, आपको जानकारी है कि ये पिछली चुनाव की जो लिस्ट है मेंबर्स की, पिछला चुनाव जो हुआ ये उसकी मेंबर्स की लिस्ट है जो पार्टिसिपेंट थे, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो 885 हैं, 885। इस बार जो फाइनल लिस्ट हुई है 591 है। 591। तो बाकी के लोग सब बाहर हो गए। क्या उन्होंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई, या और क्या कारण हो सकता है? मान लिया कि, और यही रीज़न है कि इतने जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करवाए, तो इसलिए जो है वो दे आर नॉट वैलिड टू कास्ट देयर वोट। वो अपने वोट के हकदार नहीं, वोट डालने के हकदार नहीं है। ये एक मेजर रीज़न है कि उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कराए। मेरा सिर्फ एक सवाल है और मुझे बड़ा वो बेचैन कर रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे बड़ा वो बेचैन कर रहा है कि एक पत्रकार है, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से वो पत्रकार है, क्या ये जस्टिफाई है कि सिर्फ उसने अपनी फीस जमा नहीं कराई और आपने उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया? इज इट जस्टिफाइड? दूसरा पहलू, क्या आपने ये कहीं वेरीफाई किया कि वो पिछले 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के अपने ड्यूज क्लियर करने की पोजीशन में है भी कि नहीं? तीसरा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, कोविड सबने झेला, आपने भी झेला, मैंने भी झेला, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों के घर के सदस्य चले गए,
कई लोगों के घरों में अभी भी बुज़ुर्ग हों या खुद भी हों, वो हो सकता है बीमार हों। मुझे बताइए कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी कोई ये इंटरेस्ट क्यों रखेगा कि वो 10,000 रुपया, 9,000 रुपया, 5,000 रुपया अपनी सब्सक्रिप्शन फीस जमा कराए और वोट डाले और उसके बाद उसको मिलेगा क्या? वो अपना इलाज खर्च करने में, इलाज करवाने में पैसे खर्च करे या वोट कास्ट करने के लिए अपना जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस दे। एक और पहलू, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, मैंने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इस वक्त सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, कहा गया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Addition to the article of association of the Press Club of Jammu, the general body of the Press Club of Jammu in its annual general meeting AGM held on May 29, जो चुनाव हुए, जो नोटिफिकेशन मैंने बताई, उसी में ये पास हुआ था, 2004 has unanimously decided to honor the general members of the Press Club of Jammu who have attained the senior citizen status by exempting the annual subscription with an immediate effect। जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ये हम रूल पास कर रहे हैं, ये एजीएम में हुआ है यूनानिमसली कि उनकी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जाएगी, माफ कर दी जाएगी। फॉर मेल मेंबर्स द सीनियर सिटीजन एज लिमिट हैज बीन फिक्स्ड टू 65। जो मेल मेंबर होंगे उनकी 65 एज लिमिट है सीनियर सिटीजन की, वाइल फॉर फीमेल मेंबर्स दिस लिमिट विल बी 60 ईयर्स। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 के पास हैं, 75 के पास हैं, उनको वोटिंग राइट से इसलिए बाहर कर दिया गया है कि उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दी है। ये स्टेटस है। तो इस आर्टिकल के मुताबिक तो वो तो इसके लिए अब नहीं कर सकते आप उनको तो वो आपने फ्रीडम दी है कि आप आ सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैंने पहले बोला ये मैंने नहीं बनाया और ना ही ये रूल जो है वो मैंने लिखा है। लेकिन आज भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन वो बाहर कर दिए गए हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस जमा नहीं करवाई है। उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने दिखाया नहीं जाके जनाब ये क्या है। अब जो 60-70 साल का सीनियर सिटीजन, मैंने देखिए छोड़ो नहीं, मेन ये है कि 10,000 रुपया दे के वोट डालना है, उसके बाद उसको मिलेगा क्या वहां से। लेकिन सर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनके पास ये आर्टिकल है, उनके पास ये उनका बनाया हुआ है, तो वो ये दिखाया नहीं जनाब, हम कैसे आपको वो पे करेंगे। आपने तो खुद ही कहा कि 65 के ऊपर हम नहीं दे सकते। मैं अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये सब आप करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें रखी कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, इन बेसिक चीज़ों को भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया गया। और दूसरी बात ये, हमने अभी जो मौजूदा इलेक्शन कमेटी है, हमने उनको कहा कि सर ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस की वजह से आप वोटिंग राइट ख़त्म कर रहे हैं, ये मुझे लगता है जायज़ नहीं है। और उस 20-30 साल काम किए हुए पत्रकार के लिए एक बात। दूसरी बात ये कि आपने किसी पत्रकार ने 5 साल, 10 साल, 20 साल काम किया है, उसका समाज में एक स्थान है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, क्रेज़ है, रिस्पेक्ट है, जिसकी मैंने शुरू में बात की। आपने क्या किया? एक्सपोज कर दिया कि भाई हमने इसको इसलिए नहीं वोट डालने दिया, इसने पैसे जमा नहीं करवाए। क्या आपने जस्टिफाई किया कि उसके पास उतने पैसे हैं भी कि नहीं? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए 9,000, 10,000 रुपया क्या उसके पास है? और आपने ये उसको पूरे जो है वो मतलब एक तरह से उसको सामने रख दिया कि फलां पत्रकार है, उसके पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, उसने फीस ही नहीं भरी और उसका वोटिंग राइट ही खत्म कर दिया गया। मुझे बताइए ये किस सेंस में सही है? ये मैं बात कर रहा हूं, मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन गहरा दुख हो रहा है। सुरेंद्र जी आपकी सब बातें सही हैं जो आप कह रहे हो, तो ये उम्मीद करके चलें, जो भी आपने पॉइंट यहाँ रखे हैं, जो भी आपने बताया है, अगर आप आगे आने वाले टाइम में प्रेस क्लब आप इसको जीतते हैं, इलेक्शन को विन करते हैं, तो ये सब मुद्दे उसमें एड्रेस किए जाएंगे। मेरी ये अपील होगी कि देखिए
हम एक मशाल लेके चले हैं, हम एक चिंगारी फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा जो मैंने पहले कहा कि जो मेरा एक प्राइम मोटो है कि पत्रकार और पत्रकारिता का मान सम्मान और उसी गरिमा को फिर से पुनर्स्थापित करना, मेरा ये लक्ष्य होगा। शुक्रिया सुरेंद्र जी। मुझे उसके लिए हम जो कुछ भी करना चाहें, जो कुछ भी हम कर पाएँ, जो कुछ भी हम अपनी विजन, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जितनी ईश्वर ऊपर वाला हमें सद्बुद्धि देगा, उसको हम पूरा जी जान से उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, उनको बहाल करने की कोशिश करेंगे। और जो सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, उनको एक रिकग्निशन मिले, आप माने, समाज माने कि वो भी एक पत्रकार है, चाहे